हेलो दोस्तों, राधे राधे। बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज है ये, जो कि कक्षा 10वीं अध्याय 3 का है। ये विज्ञान विषय का। इसमें से कुछ आईएमपी क्वेश्चंस बच गए थे, जो कि अति लघु उत्तरी में पूछे जाते हैं 3 नंबर तक के। और ये क्वेश्चंस पिछले कई सालों में रिपीट हुए हैं। 2021 में, 2022 में कई सारे सेट में पूछे गए थे। इसी कारण से इनका यहाँ पर मैं एक शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें आप थोड़ी थोड़ी सी आंसर है उसको तैयारी करेंगे तो अच्छे से तैयारी हो जाएंगे। इसमें प्रश्न पहला है, उष्मारोधी पदार्थ क्या है? तो उष्मारोधी, रोधी मतलब रोकने वाला, उष्मा को। तो इसका डिफिनेशन देखेंगे तो क्या होगा कि ऐसे पदार्थ जो अपने में से किसी भी परिस्थिति में उष्मा का प्रवाह नहीं होने देते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो किसी भी परिस्थिति में अपने में से उष्मा का प्रवाह नहीं होने देते हैं, उष्मारोधी पदार्थ कहलाते हैं। तो उष्मारोधी पदार्थ में उदाहरण में क्या लिखेंगे? एस्बेस्टस। ठीक है, एस्बेस्टस आप देखे होंगे, चौक तो भुरभुरा सा होता है। ये एक सीमेंट जैसे चीनी मिट्टी का बना हुआ सा रहता है, जो रेलवे ट्रैक पे उपयोग होता है। इसी क्रम में प्रश्न दूसरा है, उष्मी चालक क्या है? तो उष्मी चालक मतलब सुचालक। ठीक है, तो उष्मी चालक ऐसे पदार्थ हैं जो उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं? संचरित करते हैं, अर्थात अपने में उष्मा का प्रवाह होने देते हैं। वो उष्मी चालक कहलाते हैं। तो उष्मी चालक में बहुत सारे उदाहरण हैं। जितने भी धातु हैं, लोहा, तांबा, कापर करके कई सारे, आपके एल्यूमिनियम करके बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते हैं उष्मी चालक में। उसी तरह से प्रश्न क्रमांक तीसरा है इसी क्रम में, उष्मीय कुचालक क्या है? तो उष्मीय चालक का उल्टा उष्मीय कुचालक है। तो उष्मीय कुचालक का क्या लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ जो अपने में से उष्मा का प्रवाह नहीं होने देते हैं, तो वो उष्मीय कुचालक कहलाते हैं। मतलब उष्मा का कुचालक कहलाते हैं, इनमें उष्मा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या होगा? लकड़ी, प्लास्टिक, कोयला, ठीक है, पेपर, बहुत सारे हैं जो कुचालक में है, बैड कंडक्टर में आते हैं। अब इसी क्रम में प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित को विस्तार से समझाइए। इनके बारे में टिप्पणी लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो इसमें टिप्पणी लिखने में आपके पहला है कि ताप में वृद्धि और उष्मीय प्रसार। तो टिप्पणी लिखने के लिए तो और भी कुछ पुस्तक में आपके दिए हुए हैं, लेकिन ये पिछले कई सालों में पूछे गए हैं, 2-3 साल रिपीट हुए हैं, इसीलिए इन दोनों पॉइंट को ही मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ। ताप में वृद्धि, तो ताप में वृद्धि मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो वो उष्मा को क्या करती है? अवशोषित करती है, ऑब्जर्व करती है। और अवशोषित करके वो उष्मा क्या होता है? उसमें बढ़ जाता है, जिससे उसका ताप क्या होता है? बढ़ता है, और वो गर्म हो जाता है। और ये गर्म होने की क्रिया भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले पदार्थों में या वस्तुओं में अलग अलग उष्मा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे लोहा है या तांबा है, इसको थोड़ी सी उष्मा देते हैं तो जल्दी गर्म हो जाता है। इसके कंपैरिजन में और कोई दूसरी पदार्थ होती है तो उसको थोड़ी ज़्यादा उष्मा की आवश्यकता होती है, तब गर्म होती है। और इसके कंपैरिजन, लोहा या तांबा के कंपैरिजन कोई मेटल है आपके, किसी तरह से सिल्वर है, चांदी या गोल्ड है, तो उनको भी आप कम उष्मा देंगे तो जल्दी गर्म होकर जल्दी मेल्ट होते हैं। तो हर वस्तुओं का, हर पदार्थ का या हर धातु का अलग अलग एक टेम्परेचर होता है, जिस पे उसको देने से या गर्म करने से वो गर्म होकर के मेल्ट होना, पिघलना प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ये था ताप में वृद्धि का। तो ताप में वृद्धि में इसमें हम द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान को m से इंडिकेट करते हैं, और यहाँ पर उष्मा को, दी गई उष्मा को किससे? q से। तो यहाँ पर इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, आप पुस्तक में इसको देख लेंगे, ज़्यादा बड़ा गणित नहीं है, एक छोटा छोटा समीकरण है 2 पॉइंट में। इसी के साथ ही इसमें उष्मी प्रसार है। ठीक, उष्मी प्रसार, तो ये क्या है कि किसी पदार्थ को उष्मा देने पर क्या होता है कि उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ को उष्मा देते हैं, अर्थात वो गर्म होता है, तो गर्म होकर के उसका आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि उष्मा उसमें प्रसार हो रही है, उष्मा उसमें फ्लो हो रही है, बह रही है, इसलिए उसका आयतन बढ़ जाता है। और वह पदार्थ चाहे वो ठोस हो, द्रव हो कि गैस हो, वो क्या होता है? गर्म करने पर उसमें उष्मा का प्रसार होने लगता है, और उसमें उष्मा का प्रसार होने से उसी क्रिया को ही क्या कहते हैं? उष्मी प्रसार कहते हैं। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चंस है, कुछ 4 महत्वपूर्ण आईएमपी क्वेश्चंस है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ज़्यादा कठिन इसके आंसर्स तो नहीं है, लेकिन पेपर में 3 नंबर तक में ज़रूर आते हैं। इसी की तरह और भी वीडियो आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देंगे।